ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओके, so we are still on the 18th chapter. There are about 100 shlokas in the 18th chapter. Okay, so this is the longest one I think of all. सारे प्रकरणों में से सबसे लंबा वाला ये है। 100 श्लोक है इसमें, और हम पहुंचे हैं 24वें पे। हाँ, हमने कल 23वां किया था। हिज माइंड इज कूल एंड प्योर, ही डिलाइट्स इन द सेल्फ, देयर इज नथिंग ही विशेस टू रिनाउंस, ही मिसेस नथिंग। 24वां लेते हैं। प्रकृत्य शून्य चित्तस्य कुर्वतोस्य यदृच्छया प्राकृतस्य तस्यैव धीरस्य न मानो नावमानता। So 24th he is saying his mind is naturally empty. He does as he pleases. He is not an ordinary man. Honor and dishonor mean nothing to him. मन उसका बिल्कुल खाली है। जो जो जिस क्षण में जो करने का मन करे वो करता है। वो सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं है। मान अपमान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। Naturally of a vacant mind and acting as he pleases, the wise one is not affected by honor or dishonor like an ordinary man. हाँ, जिसको मान अपमान का कुछ पड़ा नहीं है उसको सुख दुख का भी ऑटोमेटिकली। मान मिलता है तो सुखी होते हैं, अपमान होता है तो दुखी होते हैं। तो वो मान अपमान से परा है। वेकेंट बिकॉज नो मॉडिफिकेशंस अराइज इन हिज माइंड। कोई विचार कोई वृत्तियां मन में नहीं है, इसलिए उसका मन खाली है। एक्टिंग, ही वर्क्स लाइक अ मास्टर एंड नॉट लाइक अ स्लेव। यहाँ पे अगेन स्वामी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। हम सब जो है ना, हम सब गुलाम है, स्लेव है। किस चीज के गुलाम है? हमारे मन के, हमारे कर्म संस्कार के, हमारे शरीर के। तो जो भी हमारी बुद्धि के, हमें बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार चित्त जहाँ खींचता है वहां पे हम घूमते रहते हैं। लेकिन नहीं, वो तो हर चीज पर उन्होंने मात किया हुआ है। ही इज नॉट इम्पेल्ड बाय एनी पर्सनल मोटिव्स फॉर वर्क। अगर वो कुछ कर्म करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो बदले में वो कुछ नहीं चाहते। तो उनका कोई अंतिम ध्येय या उनका कोई एम और ऑब्जेक्टिव, ये कुछ भी एजेंडा नहीं है। Because he does not identify himself with the relative aspects of his being, in reference to which alone honor or dishonor arises। है ना? तो मुझे चाहिए, मुझे लगता है, मेरा ये कहना है, ये सब कुछ उनका कुछ है ही नहीं कहना। जब उनके मन में कोई विचार ही नहीं है तो शब्द कहाँ से आएंगे? राइट? तो वो उससे रहित है। और हम बहुत सोचते हैं, तो बहुत विचार होते हैं, हमारी इच्छाएं होती है, हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, हमारी मान्यताएं होती है। उसके हिसाब से हमारे लिए मान अपमान बहुत मायने रखता है। लेकिन हम यानी जो सर्वसाधारण व्यक्ति है वो। लेकिन ये जो योगी है, ये जो स्थित प्रज्ञा है, ये जो अम, अम, आत्मज्ञानी है, उसको ये चीजें मायने नहीं रखती। नेक्स्ट, कृतम देहेन कर्मदम कर्मेदम न मया शुद्ध रूपिणा इति चिंतानुरोधो यह कुर्वन्नपि करोति न। 25th, the body does this, not I. My nature is purity. मैं तो शुद्ध हूँ। शरीर जो कर रहा है कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। With these thoughts, whatever he does nothing। ये विचार भी नहीं है। हम लोग है ना, हम लोग विचार करते हैं और हम सोचते हैं, ना हम करता हरि ही करता, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान मेरे थ्रू करा रहे हैं, प्रभु मेरे थ्रू करा रहे हैं।
ये सोच होती है जब हम कुछ करते हैं ना, तब मैंने किया, या तो ये सोच होती है। और अगर जागरूकता थोड़ी आ गई है तो सोचते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, वो कर्ता कर्विता है, उसने मेरे माध्यम से किया। लेकिन जब हम माध्यम बनते हैं, हम यानी कौन? हमारी आत्मा माध्यम नहीं है, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये साधन है। और साधन माध्यम बन सकता है। आ रही है बात ध्यान में? तो जब हम माध्यम बनते हैं ना, तो तभी हम सोच आती है। लेकिन माध्यम होने का एहसास भी नहीं है। ना हम करता हरि ही करता, ये भी नहीं है। सहज भाव से ये आत्मज्ञानी जो करता है, उसमें मैंने किया, मैंने नहीं किया, उसने किया, इसने किया, भगवान ने किया, प्रभु ने किया, कुछ भी नहीं है। वो ना कुछ चाहते हैं, ना कोई परिणाम है, ना कोई ध्येय है, ना कोई इच्छा है, कुछ भी नहीं है। तो सोच ही नहीं है। जहां सोच नहीं है वहां शब्द नहीं है। राइट? नो वर्ड्स, नो थॉट्स, नो फीलिंग्स। गेट द पॉइंट? when there are no words and thoughts, there can be no feelings. So the feeling that I did, or the feeling that it's not I who did, it is a higher power with it, इसका सवाल ही नहीं होता। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इससे शायद हम वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मैं हूं, नहीं, मैं नहीं हूं, नहीं, ना मैं हूं, ना मैं नहीं हूं। दोनों भाव यहाँ पे खत्म है। दोनों भी चीजें यहाँ पे नहीं है। तो ये शून्यता का एक, नो थॉट्स नो फीलिंग, नो थॉट्स नो फीलिंग्स, नो थिंकिंग नो फीलिंग्स, बिकॉज फीलिंग्स आर ऑलवेज करस्पॉन्डिंग टू वर्ड्स एंड थॉट्स। Without words and thoughts, there can be no feelings. This is something that we need to understand. It's always the mind over matter. अगर सूक्ष्म है तो शब्द सूक्ष्म है। शब्द से भावना जो है ये थोड़े स्थूल है। और जो शरीर के अंदर संवेदना महसूस होती है, हाँ, स्टिमुलस, वो उससे भी स्थूल है। सो द ग्रॉसेस्ट इज द बॉडी, द सटलेस्ट इज द वर्ड्स, और द वर्ड्स ऑफ द माइंड, वाचा, शब्द। राइट? ओके। सो दिस इज व्हाट, ये इन छोटी बातों को अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे में हमें ध्यान आ जाएगा। न मैं यहाँ हूँ, ना मैं वहां हूँ। हाँ, मैं कहीं, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं हर जगह पे हूँ, ये भी हूँ, वो भी हूँ, सब कुछ हूँ। दिस इज समथिंग टू अंडरस्टैंड। विद दीज थॉट्स वॉट एवर ही डज नथिंग। तो क्योंकि कोई सोच ही नहीं है, शरीर अपना काम कर रहा है, मन अपना काम कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बुद्धि अपना काम कर रही है। जिस क्षण में जिसे जो काम करना है करने दो। बच्चे की तरह निखालस जिसको हम कहेंगे, वेरी इनोसेंटली एवरीथिंग इज डन। देर इज नो एजेंडा, देर इज नो ग्रैंड प्लानिंग, और देर इज नो नथिंग ओवर देर, नो डिजायर्स, नो एम्बिशंस, नो एक्सपेक्टेशन, नथिंग, नथिंग ओवर देर, नो नेगेटिव बट ऑल्सो नो पॉजिटिव। ये बात को समझना जरूरी है। One who acts in conformity with such thoughts as this is done by the body and not by me, the pure self. Such a one, even though acting, does not act. ओके, भगवत गीता के तीसरे अध्याय में 27 और 28वां श्लोक, और 5वें अध्याय के 8वां और 9वां श्लोक में कृष्ण यही बात करते हैं। नेक्स्ट, अतद्वादी च अतद्वादीव कुरुते न भवेदपि वालिशः जीवन मुक्तः सुखी श्रीमान संसारनम्पि शोभते। In the 26th he is saying, but he pretends not to know. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सर्वव्यापी होने के वजह से सर्वज्ञानी है। सर्वत्र होने से सर्वज्ञ है। Because he is all pervasive, he has all knowledge, but
ही प्रिटेंड्स नॉट टू नो। जो ज्ञानी, जिसके पास ज्ञान होता ना है ना, उसे कभी बोलना तो दूर की बात है, महसूस भी नहीं होता कि मेरे पास इतना ज्ञान है। बिकॉज द ईगो इज completely absent. It is natural to have knowledge. He doesn't have to show that I have knowledge. He does not have to show that I don't have knowledge. All right. So here he is saying, अष्टावक्र यहाँ कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति, he pretends not to know, he finds freedom in this life, but he acts like an ordinary man. पूरी तरह से मुक्त है, पर एक सर्वसाधारण व्यक्ति की तरह ही उसका व्यवहार होता है। Yet he is not a fool. हम सर्वसाधारण होते हुए मूर्ख भी है। ऑलराइट। लेकिन ये जो है सर्वज्ञानी जो है, ये इसको कोई भी, ये बिल्कुल मूर्ख नहीं है, इसको पागल मत समझो। हाँ, यहाँ पे वो बोल रहे, हैप्पी एंड ब्राइट ही थ्राइव्स इन द वर्ल्ड। परमानंद में होते हैं, मस्त मौला होते हैं, मस्त राम होते हैं, और दुनिया में उन बहुत उनकी प्रगति होती है। प्रगति यानी फूलते फूल, थ्राइव्स का मतलब होता है फूलना फलना, हम बोलते हैं ना, तो वो वैसे होते हैं कि ही इज completely thriving, doing wonderfully well. All right. Though he appears to be ordinary, though his behavior appears to be ordinary, he is doing perfectly well. रख ले यहाँ पे। Thank you. All right. So, the Jivan Mukta acts like one who does not say that he is acting so, but he is not therefore a fool, even though in the world he looks happy and blessed. ऐसे उसको देख के लगता है यार ये कितना मस्त है ना इसका। सोचो आप, अगर हमें सुख दुख का एहसास ना हो तो हम कैसे होंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ not being in the negative, not being in the positive, neither of it. How wonderful would it be? झूले से उतर गए, उस दिन चारू जी ने लिख के भेजा था, झूले से उतर जाओ, बिल्कुल झूले से उतर जाए, कितना स्थिर, कितना शांत महसूस होगा। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं करने की भी नहीं जरूरत है, दोनों नहीं है। हाँ। One is a fool, an ordinary intelligent man is conscious of the motives and aims for his actions. देखो, हम जानते हैं कि हमें कुछ ध्येय होता है, हमारा हमारा कोई इंटेंशन, कोई एम होता है, और हम उस ध्येय की तरफ कार्यरत होते हैं। हमारे ध्येय अच्छे अच्छे, कोई बोलेगा मेरा ध्येय बुरा है, अनलेस इवन अ टेररिस्ट विल नॉट से कि मेरा ध्येय बुरा है। उसके लिए भी वो नोबल कॉज के लिए टेररिज्म कर रहा है, राइट? सो ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट मैन इज कॉन्शियस ऑफ द मोटिव्स एंड एम्स ऑफ हिज एक्शंस। वो जानता है, एक सर्वसाधारण व्यक्ति क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो जानता है। ही कैन स्पेसिफाई देम व्हेन आस्क्ड। और अगर उनको पूछो आप ये क्यों कर रहे हो, तो वो बता सकते हैं कि भाई मेरा ये ध्येय है, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। नॉट सो अ फूल, जो मूर्ख होता है वो नहीं बता सकता कि वो क्यों जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। ओके। जीवन मुक्ता ऑल्सो एक्ट्स विदाउट एनी सेट पर्पस और मोटिव। इसलिए ये जीवन मुक्ता जो है ना, कभी कभी मूर्ख जैसा लगता है, लेकिन वो मूर्ख है नहीं, वो सर्वज्ञानी है। हाँ। और क्यों मूर्ख जैसा? क्योंकि ये तुमने क्यों किया, किसी को मदद की क्यों की, पता नहीं। उसको ऐसे ही क्यों छोड़ा है, पता नहीं। ये ऐसे ही क्यों किया, नहीं मालूम। Right? So, a fool, for those seemingly alike, the fool is below the normal level, whereas the Jivan Mukta is above it. The extremes often look alike. फिर से मुझे उस बात की याद आ गई कि जब हम बहुत साल पहले योग वर्ग में डिस्कशन कर रहे थे, मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, और इन अवस्थाओं का वर्णन और अभ्यास चल रहा था। और जब निरुद्ध का वर्णन किया तो किसी ने स्पॉन्टेनियसली बोला, यानी मूढ़ ही ना। मूढ़ और निरुद्ध सेम ही तो है, कहाँ पे गुण धर्म में अलग है कुछ, राइट? बट वन डज नॉट नो
द अदर नोज इट ऑल। एक सुपर कॉन्शियस है और एक डम विटेड है, डल है। हम्म, फर्क है। पर द एक्सट्रीम्स ऑफन लुक अलाइक। हाँ, तो कभी कभी ये जो एक्सट्रीम चीजें हैं ये काफी बार एक जैसी नजर आती है। इवन दो इन द वर्ल्ड ही इज नॉट ऑफ द वर्ल्ड, हेंस इज हैप्पीनेस एंड ब्लेसेडनेस। और वो सुखी और वो मतलब वो क्या कहते हैं, ही इज ब्लेस्ड। व्हाई इज ही ब्लेस्ड? भगवान की कृपा, जैसे ईश्वर की कृपा में जैसे वो रह रहा है, ऐसा क्यों कहा है? हैप्पीनेस एंड ब्लेस, व्हाई? बिकॉज इस दुनिया में होते हुए भी वो इस दुनियादारी में नहीं है। दुनिया में है पर दुनियादारी में कहीं नहीं है। देर इज नो हार्म इन बीइंग इन द वर्ल्ड इफ वन इज नॉट अटैच टू इट। अगर हम मोह माया में नहीं है ना, तो ये दुनिया हमें कभी बुरी नहीं लगेगी। यही बात को इनसाइट्स इनटू भगवत गीता में विमला जी ने समझाया था। जिंदगी सुंदर ही है। अगर आप मोह माया हटा दो तो जिंदगी सुंदर ही है। मोह माया के वजह से हमें वो कभी अच्छी, कभी बुरी, कभी हाँ कभी ना लगती है। राइट? ओके। इट इज ओनली अटैचमेंट दैट बाइंड्स अस एंड मेक्स अस अनहैप्पी। 27th। नाना विचार शुश्रांतो धीरो विश्रांति मागतः न कल्पते न जानाति न श्रोणति न पश्यति। श्रोणति यानी सुनना, पश्यति यानी देखना, जानती यानी जानना, कल्पते यानी सोचना। हम्म, धीर यानी वो धीर है, द वाइज वन। हाँ, कल भी हमने धीर की बात की थी। सो 27th ही says, weary of the vagaries of the mind, he is at last composed। ये मन के खेल से छूट गया है। ये सांप सीढ़ी के खेल में से वो आउट है, निकल चुका है उसमें से, जीत गया है। आउट यानी सांप ने निकल गया और इसलिए आउट हो गया, वो वाला नहीं आउट। ओके। वो जीत गया है इस चीज को। तो मन से वो मुक्त जो है, तो आखिरकार वो बहुत ही स्थिर है, एकाग्र है। हम कहते हैं ना कंपोज्ड। कंपोज्ड यानी व्हेन ऑल योर एनर्जीज आर टुगेदर, देर आर नो स्कैटर्ड एनर्जीज। हाँ, कहीं भी हमारी ऊर्जाएं यहाँ वहां बिखरी नहीं है, सब कुछ एक है, सब कुछ एकत्रित है। सो ही इज एट लास्ट कंपोज। ही डज नॉट नो और थिंक। ना वो जानना चाहता है, ना वो ना चाहता नहीं है, ना वो जानता है, ना वो सोचता है, ना वो देखता है, ना वो सुनता है। कुछ भी नहीं करता। नो, नॉट नोइंग, नॉट हियरिंग, नॉट सीइंग, नॉट थिंकिंग, none of it। द वाइज वन हु वेरी ऑफ डाइवर्स रीजनिंग्स हैज अटेंड। कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई बात को समझना नहीं है, कोई चीज का सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस सब कुछ, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके। द वाइज वन हु वेरी ऑफ डाइवर्स रीजनिंग्स हैज अटेन्ड रिपोज, नाइदर थिंक्स नॉर नोज नॉर हियर्स नॉर सीज, diverse, etc., in search of truth, which he found at last as above all reasoning। क्यों कुछ नहीं करना है? क्योंकि उसको वो सत्य जान गया है। और सत्य सारे तर्क वितर्क के उस पार है। सत्य में कोई टू बी नॉट टू बी, कोई एनालिसिस, कोई तर्क वितर्क कुछ नहीं होता। सत्य सत्य होता है, परम सत्य, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। ट्रुथ इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। तो क्या सोचना? राइट? देयर इज नथिंग टू थिंक। Neither etc. refrains from all internal and external activities and thus enjoys supreme bliss in the self। वो परमानंद की अवस्था में मस्त रह रहा है। That was 27th। 28th। असमाधेर घेर विक्षेपान्न मुमुक्षुर्न चेतरः निश्चित्य कल्पितम पश्यन् ब्रह्मवास्ते महाशयः। 28th। अनडिस्ट्रैक्टेड ही डज नॉट मेडिटेट। कल ही इस पर हमने काफी बातें की। राइट? कि जब मन एकाग्र है तो ध्यान किस चीज के लिए करना?
हम लोग ध्यान क्यों करते हैं? मन को एकाग्र करने के लिए। जो ऑलरेडी एकाग्र है उसने क्या ध्यान करना है? राइट। उसके अंदर कुछ बिखरा ही नहीं है, तो किस चीज को एक लाएंगे? सो अनडिस्ट्रैक्टेड ही डज नॉट मेडिटेट, अनबाउंड ही डज नॉट सीक फ्रीडम। जब वो बंधन में ही नहीं है तो कौन से मुक्ति को शोधना? तो वो बंधन में न होने के वजह से वो उसको मुक्ति की खोज में भी वो नहीं है। ही सीज द वर्ल्ड बट नोज इट इज एन इल्यूजन। ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया देखनी है, जिंदगी जीनी है, सारे इंटरैक्शंस करना है, सब कुछ करना है, झगड़ा करना है, प्यार करना है, बोलना है, कभी नहीं बोलना है, जो कुछ करना पड़े, जो भी आपको एनालिसिस करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग लाना है, आपको अभ्यास करना है, आपको नहीं करना है, जो भी कुछ करोगे आप, आपको क्रिया कर्म करना है, दान धर्म करना है, जो भी आप कुछ करो, एक बात अष्टवक्र गीता से अगर मैंने एक बात उठाई है तो वो ये है, एंड आई एम श्योर तुम लोग ने सबने ये कैच की होगी, कि ध्यान रहे, ये भ्रम है, ये रियलिटी नहीं है ना ममता? बिल्कुल। एवरीथिंग इज it's I feel like it's a dream. I'm floating in it. And it's okay to float. It's okay to see things and meet people and do whatever you feel like doing, right? But remember, this is not the ultimate reality. ये परम सत्य, परम सच नहीं है। हाँ? उतना ख्याल रखो, बाकी कुछ भी करो। हाँ? एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जब ऐसा महसूस होने लगता है, um, where was I? So this was 20. He sees the world but knows it is an illusion. He lives like God. हाँ, भगवान क्या करते हैं? सोचो, आप सारे भगवान हमारे मंदिरों के अंदर कैसे खड़े हैं? आंखें खुली है, मिचकाते भी नहीं। ऑल राइट, नो ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, और एक जगह पे स्थिर हो गए हैं। भगवान जैसे वो जिंदगी जीता है, जैसे कि वो एक भगवान ही हो। द वाइज वन हु, ये हो गया। Being beyond samadhi and distraction, the man of tranquility is neither an aspirant for liberation nor the reverse. ना वो बंधन चाहता है, ना वो मुक्ति चाहता है। वो ऑलरेडी मुक्त है, तो कौन सा मुक्ति चाहेगा? और बंधन उसको महसूस नहीं हो रहा है, राइट? Having ascertained the universe to be a figment, even though he sees it, he exists as Brahman itself. The condition of the Jivan Mukta is implied over here, because the desire for liberation and consequently the attempt to get samadhi no longer exists with the dawn of self knowledge. आत्मज्ञान हो गया है तो ऑलरेडी वो समाधिवस्थ है, समाधि में है। तो अभी उसने और क्या अलग से समाधि या ध्यान करने की जरूरत है? राइट। even though as a consequence of his past samskara he continues to see the universe with all its ramifications, he finds it shadowy and unsubstantial. सब कुछ देख रहा है, दुनिया का तमाशा देख रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई तथ्य नहीं है। अनसब्सटैंशियल यानी उसमें कोई तथ्य नहीं है। इतना ध्यान देने की, उसको इतना क्या ध्यान देने की ही जरूरत नहीं है, ऐसा उसे महसूस होता है। untouched by the actions of his mind and his senses and unaffected by the universe, that is, he is in an absolute state. 29th, यशांतः स्यादः दरो न करोति करोति सह निरहद निरहंकार धीरेण, निरहंकार धीरेण न कच्चिद कृतम कृतम, न कच्चिद कृतम कृतम। 29th, even when he is still, the selfish man is busy. Even when he is busy, the selfless man is still. Again, another beautiful poetic four lines. Oh, जो जिसका स्वार्थ होता है ना, वो जब स्थिर बैठ जाता है,
स्वार्थी व्यक्ति, तब भी उसके षड्यंत्र चालू रहते हैं, ही इज बिजी। ओके, लगता है ये कुछ नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे षड्यंत्र चालू है दिमाग में, राइट। लेकिन जो सेल्फलेस, ये स्वार्थी व्यक्ति, जो निस्वार्थ है, यानी द सेल्फलेस मैन, वो कितना काम करता है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे ये हिला ही नहीं, बिल्कुल स्थिर महसूस होता है। 29. He who has egoism in him acts even though he does not act. The wise one who is free from egoism does not do any wrong deed, mentally or physically. Egoism is really the mainspring of all our actions, internal and external. We may refrain from physical actions, but not from mental ones. हाँ, पता नहीं मेडिटेशन के क्लास में, ग्रुप मेडिटेशंस में इतने सब लोग आंख बंद करके बिल्कुल स्थिर बैठे, किसके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है, कौन कहाँ पे जाके बैठा है, अमेरिका से लेके तिम्बकतू तक कहाँ कहाँ गए हैं पता नहीं, बट नॉट फ्रॉम मेंटल वंस। तो मेंटली हम बिजी होते हैं, फिजिकली स्थिर नजर आते हैं। एज लॉन्ग एज देर इज इगोइज्म इन, जब तक अहम भाव है हमारे अंदर, तब तक ये होते रहेगा। It is only with the destruction of the sense of egoism that true inactivity comes. अकर्म में जाना है, अहंकार को मिटाना होगा। अहंकार खत्म हो जाएगा, अहम भाव खत्म हो जाएगा, तो हम बिल्कुल अकर्म से कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे। द सेज कैनॉट इन एनी फैक्ट डू एनी रॉन्ग, बीइंग फ्री फ्रॉम इगोइज्म एंड ऑल सिन एंड इम्प्योरिटी। कोई पाप, कोई अशुद्धता में ये आत्मज्ञानी नहीं है। ऑल हिज एक्शंस एवर टेंड टू बेनिफिट द वर्ल्ड। अगर उसने कोई शारीरिक हालचाल की या मानसिक हालचाल की, तो निस्वार्थ होने के वजह से ये दूसरे के भले के लिए ही होगा, विदाउट डाउट। इसलिए कुकर्म का तो सवाल ही नहीं आता, या गलत कर्म का तो सवाल ही नहीं आता। हम देखो, हम भी कोई कोई ऐसे लोगों को जानते हैं, जिनके पास, द वाइज वन, जिसके पास हम एडवाइस के लिए जाते हैं या उनका ओपिनियन के लिए जाते हैं, राइट, बिकॉज वी नो दैट उनका सेल्फ इंटरेस्ट कुछ नहीं रहने वाला है, इसलिए हमारे लिए जो बेस्ट है वही एडवाइस हमको उनके पास से मिलेगा। ऐसे है लोग ऐसे, हाँ, जिनकी सत सत विवेक बुद्धि अ, बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड है। नोद्विग्नम न च संतुष्ट मक्रत मक्रत स्पंदन वर्जितम निराशम गत संदेहम चित्तम मुक्तस्य राजते। दिस इज द 30th वन। ही इज फ्री, मुक्त है वो। द माइंड इज अनमूव्ड, मन स्थिर है। बाय ट्रबल ऑफ प्लेजर, सुख आए या तकलीफ आए, मन से वो बिल्कुल स्थिर है। फ्री फ्रॉम एक्शन, डिजायर और डाउट, उसके मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई कर्म करने की चाह नहीं है, कोई मन उसका काम नहीं कर रहा है, और वो शंका से मुक्त है। ही इज स्टिल एंड ही शाइन, वो स्थिर है और चैतन्य में है, तेजो में है। उसका तेज दिखता है, ही शाइन। The mind of the liberated one is neither troubled nor pleased. It is inactive, static, desireless, and free from doubts. All our worries and anxieties arise out of worldly preoccupations, with the mind of the which the mind of the liberated does not have. Pleasure arises from getting what we want. The emancipated mind does not want anything. सुख का एहसास हमें क्यों होता है? क्योंकि हम कुछ चाहते हैं और जब वो हमें मिल जाता है हम सुखी होते हैं, तब जाके हमें सुख का एहसास होता है। ये किसी से कुछ चाहता ही नहीं, ये परम सुख में ऑलरेडी है। Without motive, ordinarily actions arise out of a sense of want and identification of oneself with the body and the lower mind. अगर हम लोअर कॉन्शियसनेस में है, बॉडी कॉन्शियसनेस में है, माइंड कॉन्शियसनेस में है, तो हमारा मैं अच्छी दिखूं, लोग मुझे अच्छा कहे, लोग मुझे अच्छा समझे,
ये सब चीज के बारे में मन सोचेगा, मेरा नाम हो, जो भी है, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिकॉज देर इज नो वृत्ति इन द माइंड विच हैज बिकम द एब्सोल्यूट इटसेल्फ। जो ब्रह्म बन चुका है उसमें वृत्ति कहाँ से आएगी? ब्रह्म में कोई वृत्ति नहीं होता, ब्रह्म बिल्कुल स्थिर होता है। बिकॉज द लिबरेटेड वन सीज नो डुअलिटी विच अलोन गिव्स राइज टू डिजायर्स एंड डाउट। जहाँ पे द्वैत है, हम्म, वहां पे इच्छाएं और शंकाएं दोनों आ सकती है। हम्म, जहाँ पे द्वैत है वहां पे इच्छा भी आएगी और शंका भी आएगी। लेकिन जहाँ पे द्वैत नहीं है तो कोई इच्छा नहीं है, कोई शंका नहीं है। All these epithets are applicable to him alone who has realized the self and the illusoriness of the world। जो समझ चुका है कि ये तो बदलती दुनिया है, आज ऐसा है कल अगले क्षण में अलग होगा, राइट? तो वो उससे बाहर निकल चुका है। निर्धार तुम चेष्ट चेष्टितुम वापि यश्चितम न प्रवर्त न प्रवर्तते निर्निमित्तमिदं किंतु निर्धार्यति विचेष्ट्य विचेष्टते। ओके, 31। हिज माइंड डज नॉट स्ट्राइव टू मेडिटेट और टू एक्ट। देखो, हमें एक्शन करना है तो भी हम ये करते हैं, मतलब हमारे करने में प्रयत्न होता है। और अगर हमको मेडिटेशन करना है तो हम उसको उसमें भी हम प्रयत्न करते हैं। ये प्रयत्नहीन है, प्रयत्न मुक्त है। इसे कुछ भी करना, काम करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है और न ही उसे ध्यान के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, दोनों भी नहीं। इट एक्ट्स और मेडिटेट्स विदाउट पर्पस। अपने आप एक्शन होता है, अपने आप मेडिटेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्पस ही नहीं है। जहाँ पे कार्य कारण है तो वहां पे कुछ ना कुछ आगे पीछे का सोचना होता है, जब वो है ही नहीं तो क्या बात है। So his mind does not strive or to meditate or to act, it acts or meditates without purpose. The mind of the liberated one does not exert itself to be either meditative or active, but it becomes meditative and active without any motive. खरं आहे की नाही हे? थोडं थोडं तरी व्हायला लागलंय की नाही असं? जेव्हा आपल्याला काहीतरी करायचं असतं तेव्हा आपण करतो, आणि जेव्हा काही करायचं नसतं तेव्हा मन शांत राहतंय की नाही? आर वी ऑल एक्सपिरियन्सिंग दिस ऑलरेडी? या व्हेन इट्स नॉट मूविंग नथिंग इज हैपनिंग। दिल में भी कुछ नहीं होता, दिमाग में भी कुछ नहीं होता, बैठे हैं शांति से। और जब कुछ करना होता है कभी खटक से खड़े होते हैं, करते हैं, डन। देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, देर इज नो एफर्ट, बोथ ऑफ इट हैज बिकम एफर्टलेस। मन पटाख से एकाग्र भी हो जाता है, मन काम पे भी लग जाता है, दोनों सहजता से होने लगे हैं। 31। The idea is this, स्वामी जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, the mind of the liberated one is absolutely freed from egoism and consequently from all inclinations and disinclinations which are generated by it. But his body does not drop off immediately after the attainment of knowledge. आत्मज्ञान होने के बाद भी शरीर अपने आप टपक जाएगा, ये नहीं होने वाला है। हाँ, ये होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है, right? His prarabdha karma persists and his life continues till they are completely exhausted. प्रारब्ध कर्म तो रहता है, और फिर जिंदगी, जब वो कर्म खत्म हो जाएंगे तब जाके जिंदगी खत्म होगी। या शरीर देह त्याग होगा। अभी वो जो मैंने देव बाभड़ी जो कल बताया ना मैंने, जो नाटक था, जो तुकाराम पे बेस नहीं है, बट तो मैं थोड़ा सा तुकाराम का, संत हाँ, तुकाराम का थोड़ा सा, हाँ, देव बाभड़ी। देव बाभड़ी। सो संत तुकाराम का थोड़ा सा मैं पढ़ रही थी उनके बारे में। तो देर वॉज अ पॉइंट, कि जब उन्होंने, और उस नाटक में बहुत सुंदर सुंदर तरह से ये उन्होंने लिया है, उसकी वाइफ बहुत अ, ये हो जाती है, अपसेट हो जाती है, कि जब उनके पिताजी मनी लेंडर थे, हम्म, पैसे ब्याज पे देने का काम, और भी उनके बिजनेस थे पिताजी के, साहूकार। साहूकार साहूकार। होते, साहूकार हम्म। होते।
तो जब भी बंटवारा हुआ, उनका एक भाई था, तो जब भी बंटवारा हुआ तो भाई के शेयर का उन्होंने भाई को दे दिया, और अपने शेयर के जो कागज पत्र थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे जाके इंद्रायणी नदी में बहा दिए। ऑलराइट। और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत वो अभंग लिखते लिखते थे, वो सोशल मैसेजेस बहुत देते थे अपने शब्दों से, अपने गाने से, अपने काव्य से, जिसको अभंग कहते हैं, द टाइप ऑफ सॉन्ग। तो जब उन्होंने बहुत सारा लिखा, तो इतनी सारी गठड़ी इकट्ठा हो गई, और एक दिन उन्होंने जाके वो भी उठा के इंद्रायणी में छोड़ दिया। उनकी बीवी, मतलब अभी वो बहुत सुंदर एक्टिंग की है उस ड्रामा में, वो कहती है कि मैं देखती रह गई, वो शी गोज क्रेजी, सब बुढ़ा दिया जो भी इतना ज्ञान था। लेकिन देर इज ऑल्सो मैजिकल ट्विस्ट टू इट, जो वो प्ले में नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि वो उन्होंने लिखा हुआ सारा मटेरियल जो था, वो पानी में बहकर ऊपर आ गया, एंड इट वाज ऑल कलेक्टेड एंड इट वाज प्रिजर्व्ड। उस पर फूल, मतलब जो मूवी देखी थी मैंने, बहुत छोटी थी तभी, उसमें वो ऐसे तरंग के ऊपर आ रहा है, उसके ऊपर फूल होते हैं, भगवान उसे उठा लेते हैं, मतलब बचा लेते हैं, ऐसा उसमें दिखाया था। सी दैट इज द थिंग, चाहे मटेरियल हो चाहे नॉलेज हो, यहाँ पे जो बात हो रही है ना, तो अभी ये जो बोल रहे, फिर इतना सब कर डालने के बाद, आत्मज्ञान होने के बाद, सारे मोह माया में से मुक्त होने के बाद, अपना ईगो छोड़ देने के बाद, आत्म जानने के बाद, फिर भी वो जिंदा क्यों थे? बिकॉज ही लिव्ड फॉर अबाउट 50 to 55 years। फिर भी वो जिंदा क्यों थे? क्योंकि प्रारब्ध कर्म बाकी थे। तो ऐसा व्यक्ति वो कर्म खत्म होने तक कहीं भी जंगल में निकल जाते थे, कभी कहीं भी चले जाते थे, बच्चे की तरह कुछ भी करते थे, और बस एक चीज कांस्टेंट थी, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, वो पांडुरंग पांडुरंग, बस भगवान का नाम उनके मुख से रुकता ही नहीं था। कॉन्स्टेंटली आ जप में वो होते थे, और वो आ जप के बीच बीच में वो ये अभंग गाते थे, जहाँ पे बहुत सुंदर सोशल मैसेजेस, जिसमें बिल्कुल हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ना, वो मुझे उस प्ले के साथ बहुत रिलेट हो गया, कि सेम थिंग दैट तुकाराम सेज इन सिंपल वर्ड। तो ये जो, तो यहाँ पे स्वामी जी वही एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि प्रारब्ध कर्म अभी खत्म नहीं हुए, इसलिए life continues. Okay. During this latter period of life, his actions are entirely guided by the prarabdha, without the least vestige of egoism or any motive in him. Sometimes he is found active, sometimes meditative and inactive. Internally, however, his condition is always one of absolute freedom. तो तुकाराम, संत तुकाराम का जो मैं उदाहरण एग्जाम्पल दे रही हूँ, अंदर से पूरी तरह से मुक्त है। कभी कुछ काम करते हैं, या कभी कुछ अगर लकड़ी इकट्ठा करके लानी है ले आते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी ध्यानस्थ हो जाते हैं, कभी कभी घूमते फिरते रहते हैं, कुछ भी करते हैं, पर अंदर से तो वो आत्मस्थित है। या वी हैव अ लॉट ऑफ सेंट्स हु, जिसको हम जीवन मुक्ता कहेंगे, इस तरह से जीने वाले। ऑलराइट। तत्वम 32, तत्वम यथार्थ माकर्ण्य मंदः प्राप्तोति मूढ़ताम्, अथवायाति संकोच ममूढ़ः कोपि मूढ़वत्। 32, in 32 he is saying, when a fool hears the truth, he is muddled. Okay, I feel, I feel absolutely like a fool. when a when when a fool hears the truth, he is muddled. When a wise man hears it, he goes within.
ही मे लुक लाइक अ फूल बट ही इज नॉट मटल्ड। किसी मूर्ख के सामने, हम कहते हैं ना भैंस के सामने गीता मत गाना, हाँ, किसी मूर्ख के सामने जब सत्य आता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या है। हाँ, और हम तो किस पेड़ की किस खेत की मूली, हमने जो कौन सा उपनिषद पढ़ा था, आई थिंक इट वाज छांदोग्य अगेन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वहां पे जब सारे देवताओं के बीच में सत्य खड़ा होता है तो उनको महसूस होता है। अग्नि देवता कहते हैं हाँ कुछ तो है, लेकिन कंफ्यूज होते हैं। हाँ, अगर देवताएं भी कंफ्यूज होती है तो हम वी कैन बी एक्सक्यूज्ड। ऑल राइट। सो मूर्ख जो है उसके सामने सत्य बोला जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जो समझदार इंसान है उसको जब सत्य समझाया जाता है या दिखाया जाता है या बताया जाता है, वो अंतर्मुख हो जाता है। हाँ, चिंतन मनन स्टार्ट हो जाता है। ही मे लुक लाइक अ फूल, देखकर ऐसे लगेगा यार ये सुन भी रहा है या नहीं, इसके अंदर कुछ जा भी रहा है या नहीं, लेकिन वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड नहीं है। ही इज नॉट मडल्ड। Beautiful. A dumb-witted person becomes bewildered on hearing the real truth, or some sharp-witted man withdraws within himself. But a sharp-witted man withdraws within himself like a dull person. Because an aspirant for truth is required to possess certain preliminary qualifications, or for which see note number 3, verse 1, chapter 1. पहले चैप्टर के पहले श्लोक को फिर से पढ़ लो। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई हिमसेल्फ इवन टू हियर इट, सत्य सुनने के लिए भी हमारी कुछ लायकी होनी चाहिए। हाँ, जो उन्होंने पहले श्लोक में बताया था, डिवॉइड ऑफ सच क्वालिफिकेशंस, अगर वो गुणधर्म हमारे में नहीं है, ही इज श्योर टू बी bewildered when he hears it. Only those who have completely purged themselves of all impurities of the mind are fit to hear it and proceed towards its attainment. कठोपनिषद के 1, 2 और 7 और गीता के दूसरे अध्याय के 29 श्लोक में भी यही बात कही है कि पहले खुद को हमें शुद्ध करना होगा, मन हमारा साफ करना होगा, क्लियर करना होगा। तो शुद्धि हर लेवल पे, पंचकोश शुद्धि, तो ये हर कोश में हमें शुद्धता लानी होगी, फिर ही हम सत्य सुन पाएंगे। हम्म, वो सत्य सुनने के भी कोई क्वालिफिकेशंस होते हैं एप्लीकेबल, so then only it will be. It has been repeatedly said in the scriptures that self knowledge is very very rare in the world. One perchance in thousands of men strives for perfection, and one perchance among the blessed ones striving thus knows me in reality. भगवत गीता के 8वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, हजारों में एक जो मुझे देख सकता है या मुझे जान सकता है। कठोपनिषद very clearly brings out the constitutional defect in man and the consequent rarity of self knowledge. खुद को जो नहीं जान पाया वो भगवान भी नहीं जान पाएगा, और जो खुद को जान जाता है वो सब कुछ जान जाता है। कठोपनिषद में क्या है, the self existent God has rendered the senses so defective that they go outward. तीनों उपनिषद में था सारे, कोई नो, ये कौन, वो कौन, शायद वो कहानी थी या कठोपनिषद थी मे बी। द सेल्फ एग्जिस्टेंट गॉड हैज रेंडर्ड द सेंसेस सो डिफेक्टिव। हमारे अंदर सारे देवताएं हैं। कौन से देवताएं? सब है, वायु देवता, आंखों के देवता, कानों के देवता, बुद्धि के देवता, सारे इंद्रिय सब देवता ही है, राइट। तो ये सारे देवताओं ने मिलकर उस आत्मा को इस तरह से ढक दिया है कि उसका तेज दिखाई नहीं देता। हाँ, द सेल्फ एग्जिस्टेंट गॉड हैज रेंडर्ड द सेंसेस सो डिफेक्टिव, इंद्रियों को इतना वीक कर डाला है, दैट दे गो आउटवर्ड, वो बाहर दौड़ते रहते हैं। आंखें जब देखो तब कुछ ना कुछ देखना चाहती है, कान कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं, हर एक इंद्रिय जब देखो तब बाहर की तरफ दौड़ता है। एंड हेंस मैन कैन सी द एक्सटर्नल एंड नॉट द इंटरनल सेल्फ। और ये बाहर की दौड़ के वजह से ना, अंतर्मुख न होने के वजह से अंदर की दुनिया हमें दिखती ही नहीं है। Yeah, in one of the books that we read, so beautifully the author had described how
द इंटर वर्ल्ड, बाहर की दुनिया देखो कितनी सुंदर है, रंग बिरंगी, अलग अलग रूप रंग, कितना ब्यूटी है बाहर की दुनिया में. You look at the mountains and the fields, and you look at the forest, and you look at the trees, the birds, the animals. So much beauty outside. इसलिए हमारी इंद्रिय बाहर भागते रहते. है ही दुनिया इतनी सुंदर, लेकिन इस दुनिया से कहीं ही अधिक अधिक सुंदर अंदर की दुनिया है. हम वहां तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि बाहर से ताकत सारी निकाल लेंगे, सारा ध्यान बाहर से निकाल लेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा. या सो वी नीड टू डू दैट, because the internal world is 1,000 times more beautiful than this external beautiful world. Hmm? So only perchance some wise man desirous of immortality turns his eyes inwards and beholds the inner Atman. आपको याद है हमने पढ़ा था कि अलग अलग प्रकार के भक्ता होते हैं. हाँ, द 5 टाइप्स ऑफ भक्ता, यू रिमेम्बर? आर्त, जिज्ञासु, ऐसे अलग अलग भक्ता के प्रकार के भक्ता जो भगवत गीता में हमने पढ़े थे. सो एक होता है वो जो मुक्ति चाहता है, तो मुक्ति की खोज में, लेकिन वो मुक्ति की खोज में त्रस्त होकर बस हो गई है दुनिया, तंग आकर, बस अभी और जिंदगी नहीं चाहिए, बस अभी मुझे सब चीज से छूटना है. ऐसे आर्त व्यक्ति भी अंदर की तरफ जाते हैं. ऑलराइट. दुख में आने के बाद बोलते हैं ना, सब जब दारू दवा डॉक्टर कुछ भी काम ना करे, तब हे भगवान हम उसको याद करते हैं, आखिर में हम भगवान के पास जाते हैं. आप और मेरे जैसे, हमारे जैसे जो जिज्ञासु है, जो सुख में है, एटलीस्ट materially we are comfortable, physically we are comfortable, we are even in luxury, लग्जरी में होते हुए अंतर्मुख होंगे तो कितना सहज हो सकता है, सोचो. क्यों त्रस्त होके किसी चीज को ढूंढना, क्यों रिलैक्स होके नहीं ढूंढना? Why not go within in a joyful, peaceful, understanding state of mind? Wouldn't be that, wouldn't that be so much easier? कितना हासिल करना कितना आसान हो जाएगा, राइट? कोई तकलीफ को लेके कहीं भी मत जाओ, जस्ट रिलैक्स एंड गो विद इन. So that's what we keep saying. So here, only perchance some wise man desirous of immortality turns his eyes inwards and beholds the inner Atman. Like becomes inactive like a dull person. The dull person, however, is internally quite active with all his self-craving functioning, while the wise man is not active, even internally being without desire. वो जो आलसी, मूर्ख, स्वार्थी व्यक्ति जो जब देखो तब पड़े रहता है, अपन बोलते हैं ना काय लोंद्या सारखा पडला है, राइट? जो ऐसे ही पड़े रहता है, वो कुछ नहीं करते हुए भी बहुत कुछ खिचड़ी पकती रहती है उसके दिमाग में, क्योंकि अपनी जरूरतों को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अब मैं किसका उपयोग करूं, उसका मन ढूंढते रहता है. तो बहुत कुछ वहां पे हो रहा है. ऑलराइट. सो 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 ही बिकम्स एक्टिव लाइक, पर ये जो ज्ञानी है, ये जो आत्मज्ञानी है, उसका कोई एजेंडा नहीं, वो कुछ चाहता ही नहीं. हाँ, इच्छा मुक्त होने से वो बंधन मुक्त है, मुक्त से जिंदगी जीता है. नेक्स्ट वन, 33. एकाग्रता निरोधो वा मुढ़ैर्भ्यस्यते, मुढ़ैर्भस्यते भृशम धीराः कृत्यं न पश्यन्ति सुप्तवत स्वपदे स्थिताः. In 33 he is saying, the fool practices concentration and control of the mind, but the master is like a man asleep. He rests in himself
एंड फाइंड नथिंग मोर टू डू। जो मूर्ख है वो मन को एकाग्र करने का कोशिश करते रहते हैं, मन को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मास्टर है, जो ज्ञानी है, जो विवेकी है, ये विवेकी जो है, ये जैसे कि सुषुप्ति अवस्था में जो होती है ना, निद्रा की सुषुप्ति अवस्था, वो निद्रा की सुषुप्ति में वो रहता है, अपने आप में आराम कर रहा है, स्थिर है, और उसको ही फाइंड्स नथिंग मोर टू डू। जैसे कि अब और कुछ सब काम हो गया है, अब कुछ करना बाकी नहीं है। ये उसकी अवस्था है। इफ नॉट फ्री इन दिस वर्ल्ड, नो नो, कुठला वाचलं मी? 33. The ignorant constantly take to the practice of concentration and control of the mind. The wise, abiding in their real self like persons in sleep, do not find anything to be done. गहरी निद्रा में कौन सोता है? देखो, हमें गहरी निद्रा कब आती है? जब हमने बहुत कुछ काम किया है, काम अच्छी तरह से पूर्ण हो गया, तुम्हारा प्रोजेक्ट तुमने रेडी करके, कंप्लीट करके, प्रेजेंटेशन दे के सब कुछ कर लिया, उस रात हम कितना अच्छा सोते हैं, गहरी नींद में सोते हैं। ये जो ज्ञानी है, वैसी वो नींद सोता है जैसे कि अब कुछ करना बाकी नहीं है। During deep sleep, we lose all consciousness of our body and mind. Exactly in the same way, in the waking state, the wise one remains detached from body consciousness in the enjoyment of perfect bliss in self. हम सिर्फ निद्रा के वो 2 घंटा, अगर आप आजकल वो स्मार्ट वॉचेस है ना, घड़ी दिखाती है तुम्हें कि तुम अगर 8 घंटे सोए हो, तो उसमें से डीप स्लीप तुम 45 मिनट से, या 2 आवर्स से, या 2.5 आवर्स से, तो देखोगे तो उससे ज्यादा जनरली हम 8 घंटे सोए, लेकिन डीप स्लीप में हम वो कुछ 1.5 2 घंटे ही होते हैं। लेकिन ये जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो जब जागृत अवस्था में होता है, तब भी वो उस तरह से होता है जैसे कि सुसुप्ति में है या गहरी निद्रा में है। उसको बॉडी कॉन्शियसनेस, माइंड कॉन्शियसनेस नहीं होता। हमें सिर्फ डीप स्लीप में बॉडी, देखो जो मांडुक्य उपनिषद में जो दिया गया है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, 4 अवस्था दी गई है, राइट? आइदर वी आर इन द कॉन्शियस स्टेट, जागृत, स्वप्न ड्रीम स्टेट, सुषुप्ति डीप स्लीप स्टेट, एंड तुरिया इज द फोर्थ स्टेट। ऑलराइट, तो it's beyond deep sleep, beyond the, so conscious, subconscious, unconscious and superconscious, आप उस तरह से भी इसे ले सकते हैं। तो गहरी निद्रा में, स्वप्न में जागृत की तरह ही हमारे 11 इंद्रिय कार्यरत होते हैं। All our sense organs are working, including the mind, in dream. But in deep sleep, there is no body consciousness, there is no mind consciousness, free from body consciousness. ये जो वाइज वन है, ये जो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, वो जागृत अवस्था में भी जैसे कि सुसुप्ति में है, नो बॉडी कॉन्शियसनेस, नो माइंड कॉन्शियसनेस। और जी चारू जी, आप कुछ कहना चाहती है? नहीं। म्यूट कर। ओके, नेक्स्ट 34th वन। अप्रयंत अप्रयंतात प्रयंताद्वा मूढ़ो नाप्तोति निर्वृत्तिम तत्व निश्चय मात्रेण प्राज्ञो भवति निर्वृत निर्वृत भवति निर्वृत। 34th, स्ट्राइविंग और स्टिल द फूल नेवर फाइंड्स पीस। ये यहाँ पे डॉक्टर बायरॉम फूल फूल मूर्ख कह रहे हैं ना, तो अगर आप दासबोध पढ़ो, रामदास स्वामी का दासबोध में एक पूरा चैप्टर है, हाँ, मूर्ख कैसा होता है उसको डिस्क्राइब करते करते हुए पूरा एक चैप्टर है। स्ट्राइविंग और स्टिल द फूल नेवर फाइंड्स पीस। मूर्ख जो होता है ना, काय म्हणाली जान्हवी? सॉरी, मूर्खांची लक्षणं म्हणून आहे. हाँ, मूर्खांची लक्षणं बिल्कुल, चैप्टर का हेडिंग ही है मूर्खांची लक्षणं। स्ट्राइविंग और स्टिल द फूल नेवर फाइंड्स पीस। चाहे हम मेहनत करें, चाहे हम स्थिर हो जाए, मन शांति नहीं मिलती, हमें शांति नहीं मिलती।
बट द मास्टर फाइंड्स इट जस्ट बाय नोइंग हाउ थिंग्स आर। लेकिन ये जो आत्मज्ञानी है वो तो परम शांति अनुभव लेता है। क्यों? क्योंकि जो है जैसा है वैसा है। हाँ, उसको कुछ इंटरफियर नहीं करना है। तुम्हारा जो भी है जैसा भी है उसको स्वीकार है। खुद का भी जो भी कुछ है जैसा भी है उसको स्वीकार है। नो इंटरफियरेंस। So in the 34th, the ignorant person does not attain peace either by inaction or by action. The wise one becomes happy merely by ascertaining the truth. सत्य जान गया है तो अब क्या क्या सुख और क्या दुख। Inaction not born of self knowledge but engendered by the forced suppression of all mental and bodily activities. Such devices do not help. The state of self knowledge is a state of inner illumination. आत्मज्ञान की अवस्था अंदर से तेजोमय अवस्था है। अंदर से प्रकाश, स्वयं प्रकाशित अवस्था है, एनलाइटेंड स्टेट जिसको हम कहेंगे। हाँ, यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती मन को शांत रखो, शरीर को शांत रखो, कोई जोर जबरदस्ती यहाँ पे नहीं होती। सो दैट वाज 34 या 35। शुद्धम बुद्धम प्रियम पूर्णम निष्प्रपंच निरामयः आत, आत्मानं तम न जानन्ति तत्राभ्यास परा जनाः। In 25 he is saying in this world men try all kinds of paths, है ना? कितने मार्ग। सोचो आपने कितने कितने वर्कशॉप किए राइट। हम मार्ग ढूंढते ही रहते हैं। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, वो ये जो ध्यान मार्ग, ये अगर कम पड़ रहे तो उसके सब मार्ग बहुत सारे हैं। तो सारे मार्ग हम खोजते रहते हैं इन दिस वो वर्ल्ड। मार्ग वाली एब्सेंट है आज, अंजलि। अभी अभी उसने बहुत कम कर दिया है, बहुत सारे हाँ बहुत, मार्ग हाँ। उसने सब ढूंढ लिए। बट या दैट इज इट, ऑल ऑफ अस डू दैट। इफ यू थिंक ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा ऑल्सो डिड इट। हाँ, जब वो महल से निकले, सारे आश्रमों में जाके कितने सालों तक भटकते रहे। ये गुरु के पास, वो आश्रम में, ये मार्ग वो मार्ग। एक दिन तंग आके बैठ गए, बोले हिलूंगा ही नहीं। आंखें बंद कर ली और बोले मैं हिलूंगा ही नहीं जब तक मुझे आत्मज्ञान नहीं होता। मुझे न कुछ सोचना है, मुझे न कुछ सीखना है, न मुझे कुछ करना है। हाँ, हम सब वो उस अवस्था तक पहुंचते हैं। तो इन दिस वर्ल्ड men try all kinds of paths but they overlook the self, the beloved। सबसे प्रिय, हमारे लिए सबसे प्रिय कौन है? हम खुद। हाँ, हु इज द मोस्ट बिलवेड फॉर अस? ourself। we will do anything for ourselves है ना? सो दे ओवरलुक द सेल्फ, बट उसी को ध्यान नहीं देते, बाहर ढूंढते रहते। अवेक एंड प्योर, हम जो जागृत है, हम जो शुद्ध है, फ्लॉलेस एंड फुल, निर्दाग है, बिल्कुल एक भी दाग नहीं है, पूर्ण है, फुल बियॉन्ड द वर्ल्ड। और ये दुनिया से परा है। हम खुद है वैसे। हं? काय म्हणतात ते, काखेत कळसा आणि गावाला वळसा राइट। सब कुछ हम ही है और ढूंढ रहे हैं गांव पर। तो अगेन वेरी पोएटिक। I'll just read it together. In this world, men try all kinds of paths, but they overlook the self, the beloved, awake and pure, flawless and full, beyond the world. In this world, men, though taking to diverse practices, do not know the self, which is pure, intelligent, beloved, perfect, beyond the universe, and free from any taint. Taint यानी दाग, if not free from attachment to the world. So the self alone is the object of our love. It is only on account of the self that our love is directed to the other objects of the world. यहाँ पे अगेन स्वामी जी बहुत बड़ी बात कह गई। हाँ, स्वामी जी भी ना ऐसा सुमड़ी में बहुत मस्त बोल जाते हैं। दूसरों को प्यार करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ
हम खुद को कितना प्यार करते हैं इस पर निर्भर है. And that is why many masters say self love is the most important thing. The more you love yourself, the more you will love this world and everything in it. तुम खुद से जितना प्यार करते हो उतना प्यार तुम बाहर दे पाओगे, या और तुम्हें उतना ही मिलेगा भी. हाँ, प्यार का लेना देना या प्यार महसूस करना बाहर ज्यादा तब होगा जब तुम खुद से प्यार करते हो. अगर खुद से द्वेष करते हो तो तुम दुनिया को भी द्वेष करोगे. इफ यू हेट योर सेल्फ यू आर गोइंग टू हेट द वर्ल्ड. इफ यू लव योर सेल्फ यू आर गोइंग टू लव द वर्ल्ड. The self alone is the object of love. It is only on account of the self that our love is directed to the objects of the world. None, oh dear, ये बृहदारण्यक उपनिषद चौथेवे प्रकरण में 5वां और 6वां श्लोक में ये कहा गया है. None, oh dear, ever loved the husband for the husband's sake. कोई अपने पति को क्योंकि वो अपना पति है इसलिए प्यार नहीं करता. इट इज द सेल्फ फॉर द सेक ऑफ विच द हस्बैंड इज लव्ड. मैं अपने पति को अगर प्यार करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ खुद को प्यार करना चाहती हूँ, इसलिए उसे प्यार करती हूँ. कंफ्यूज करते कि नहीं समझते? हाँ. Why do we love others? Because we love ourselves. If those others go away, we know we will suffer. Why does a wife love her husband or a husband loves the wife? Because if the husband or wife becomes absent, who will suffer? I will suffer. अब भाई आप ध्यान में, तो स्वार्थ हुआ कि नहीं, है ना? स्वार्थ बोलो या स्व प्रेम बोलो, स्व के ऊपर किया गया प्रेम बोलो, राइट? Because without my husband, I will be miserable. Am I loving my husband because he is my husband? No. I am loving him because I love myself. And I don't want to suffer. I don't want to be miserable. Right? Yes, Suvarna, you got it. Right? Think of it. है ना? बिल्कुल सुचित्रा. There. So, none, oh dear, ever loved the husband for the husband's sake. It is the self for the sake of which the husband is loved. Brihadaranyaka Upanishad, 4th chapter, 5th and 6th shloka. Similar is the case with all human love. Thank God, हे ऐकायला हस्बंड जवळ नाहीये. थँक गॉड. It is. मी ऐकलं. Yes, sir. ऐकलं. But मी आता सर हे पण ऐकून जा. It is the same with the husband also. No husband loves his wife because she is his wife. Husband loves the wife because he loves himself. It's both ways. मेरे हस्बैंड बोलते पापी पेट का सवाल है. खाना नहीं मिलेगा. आज ही कुछ तो भी हमारी भी ऐसी चर्चा हो रही थी और ये मुझे बोल रहे, अरे क्या हालत थी तभी हमारी, घर में माँ नहीं, कोई नहीं, हम दोनों, मैं पिताजी, इट वॉज सो डिफिकल्ट, बहनों की शादी हो गई, हमें चाहिए थी कोई तो भी घर संभालने वाली. मैं बोली काम वाली रख लेते. शादी करने की क्या जरूरत थी? Yeah, it is because we love ourselves. All our actions come from self-love. It is perfectly all right. हाँ, मैं ये मानती हूँ that it is perfectly all right. Self-love होना ही चाहिए. Selfish love नहीं होना चाहिए. अहम भाव होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए. Yeah, there has to be a balanced way of living. Even in that, उसमें भी एक कहीं तो भी बैलेंस है. Similar is the case of all human. सेल्फ लव्ह मध्ये रिस्पेक्ट पण येतो आणि एक ग्रॅटिट्यूड पण येतो, त्याच्यामुळे ते आणखीन छान वाटतं. वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट. उसमें रिस्पेक्ट भी है और ग्रैटिट्यूड भी है, ग्रेटफुलनेस भी है.
और ये प्रैक्टिकल इसमें मैं कल ही मैं मेरे क्लास में बता रहे थे। हमने हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं ना। हाँ, करेक्ट। हम लोग जैसे आसन प्राणायाम करते जाते हैं, ये हैप्पी हार्मोन सेक्रेट बैलेंस में रहते हैं, तो अपने आप से ये सेल्फ लव आता है उनको, वही आता है, मैं समझा रहे थे। करेक्ट। और देखो दूसरी बात है, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन ममता, लेकिन दूसरी बात ये भी है, अगर मेरे पास प्यार है तो ही मैं यस, बांटूंगी। यस, यस। अगर मेरे पास प्यार नहीं है तो मैं क्या दूंगी? अपने पास जो होता है वही हम दे सकते हैं। जो लोग द्वेष देते हैं, है ना? यस जानवी, व्हाट यू हैव यू विल गिव। So you need to have love, you need to have respect, you need to वो self love, self respect, self confidence, self esteem, all these things we need to have. If we have, we will be able to give it. Otherwise, we can't give. What we will give, right? Yeah. Ignorant persons do not know this and therefore love and become attached to things other than the self. जो अज्ञानी है, अविद्या में है, वो लोग ये नहीं जानते और इसलिए मोह माया में आ जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं प्यार करो लेकिन मोह में मत रहो, अटैचमेंट राग और द्वेष में मत रहो। यू कैन लव बट डोंट एंटर इनटू अटैचमेंट और डेटा एवर्जन, आइदर ऑफ इट, राग भी नहीं द्वेष भी नहीं। ऑल राइट, so that was the 35th. 36th. Nap नाप्तोति कर्मणा मोक्षम विमूढ़ो भ्यास रूपेण धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्तस्तिष्ठ त्या विक्रियः. This is the 36th one. He is saying the fool will never find freedom by practicing concentration, but the master never fails. Just by knowing how things are, he is free and constant. ये अष्टवक्र ना बाकी बाकी तत्व ज्ञानों से या बाकी विद्याओं से या बाकी जो नॉलेज है, इससे इनका शब्द ज्ञान, इनका शब्द प्रमाण अलग, थोड़ा सा क्या, काफी दुनिया बोलेगी, मतलब ऑल मास्टर्स विल अग्री कि ही सेज ही टॉक डिफरेंट। जो अलग चीज यहाँ के उभर के अगेन एंड अगेन वो कहते हैं कि प्रयत्न से परमेश्वर नहीं मिलेगा। हम कहते हैं ना प्रयत्न करो तो परमेश्वर भी मिल जाता है। वो कह रहे हैं जो जैसा है वैसा उसको जानो, पहचानो, एक्सेप्ट करो, रिस्पेक्ट करो और रहने दो। हम चीजों को रहने नहीं देते। उनके हिसाब से तुम ही परमेश्वर हो। हाँ, so just be the यस, drashta. Everything, look at things as they are. हमने तो अलग अलग चश्मे पहने हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम के चश्मे, हमारे ईगो के चश्मे, और वो रंग से हम देखते हैं और फिर हमें वो रंग दिखता है। जो जैसा है वैसा ही उसे देखो, उसे जानो, उसे पहचाने और कुछ मत करो। So again and again he is saying, stop struggling. We struggle with meditation. We struggle with kriya, pranayam. So many people struggle with Ashtanga Yoga. We struggle, अरे मेरे से झूठ बोल, I spoke a white lie. We struggle, अरे मैंने जो नहीं देखना था देख लिया। देखते हुए न देखना सीखो, सुनते हुए न सुनना सीखो, करते हुए नहीं कर रहे हैं वैसे बनना सीखो, निष्काम बनो। ये बात सारे जो भी षड दर्शन उपनिषद, ये सब सबसे इनकी ये बात बहुत अलग है। वो कह रहे हैं स्टॉप फाइटिंग, स्टॉप स्ट्रगलिंग, स्टॉप एक्सेप्ट नहीं, रिजेक्ट नहीं, कुछ भी मत करो, जो जैसा है वैसा रहने दो।
सो द फूल विल नेवर फाइंड फ्रीडम बाय प्रैक्टिसिंग कंसंट्रेशन। कोई मूर्ख इंसान है जो मतिमंद है, वो कितना भी नो मेडिटेशन कर ले, उसको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। बट द मास्टर नेवर फेल, बिकम अ मास्टर। ये एक डॉक्टर न्यूटन भी हमेशा कहते हैं, प्लीज बिकम अ मास्टर। Even when you are a student, become a master. He keeps saying that. Just by knowing how things are, he is free and constant. जो जैसा है वैसा देखते हुए वो मुक्त भी रहते हैं और स्थिर भी रहते हैं। An ignorant person does not attain liberation through activity by way of repeated practice। है ना, हम जानते हैं वर्षों तक योग वर्ग में आते हैं, कोई उनमें बदलाव नहीं होता दिखता। The blessed one through mere knowledge stands free, devoid of all activity। लेकिन जो जो जिस पर भगवान का हाथ है, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने की वजह से वो मुक्त खड़ा रहता है, वो स्थिरता स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। So when self-knowledge is attained, all physical and mental activities come to an end because they are the outcome of ignorance। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो अब क्या करना है, और अपने आप सब कुछ रुक जाता है, शरीर मन सब कुछ रुक जाता है अपने आप। So none of you are giving me this argument, but एक आर्ग्यूमेंट कोई दे सकता है कि बिकॉज हम सब यहाँ पे योगा टीचर्स हैं, बरसों तक क्लासेस में स्टूडेंट वही टीचर वही स्टूडेंट हम देखते रहते हैं, ऑलराइट। तो फिर क्या उनको कुछ फायदा नहीं हुआ क्या? लेकिन उनमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं हुआ, ये मैंने खुद देखा है कि बरसों तक योगा वर्ग करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क उनके अंदर नहीं देखा जाता, बिकॉज प्रॉपर नॉलेज नहीं है उनके पास, आत्मा नॉलेज नहीं वो लेते हैं। तो फिर उनका क्या होता है? क्या कोई फायदा नहीं है क्या? तो हाँ, अगर फायदा नुकसान की बात करते हैं तो फायदा जरूर है। आत्मज्ञान में कोई फायदा नुकसान की बात नहीं करेंगे हम। मैं कहूंगी, मतलब आई यूज दिस टर्म, बैंडेड लगाने रोज आ जाते हैं योग वर्ग में, रोज आकर बैंडेड लगा के जाते हैं, तो ऊपर ऊपर से जिंदगी बेरेबल बनती है। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन। कम से कम उसमें पस तो नहीं होता है, वो बिगड़ तो नहीं रही है। वो वो भी हाँ। होता है सुचित्रा, हाँ। पर हम्म। महसूस नहीं होता। हम्म। सो यू कीप योर सेल्फ अफ्लोट, वरना डूब जाता। तो वो कहीं तो भी एक सुकून, आपण म्हणतो ना, सांत्वन लेकर चले जाते हैं। तो फायदा नहीं होता ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन जो डीप हीलिंग होना चाहिए, जो रूट से क्लियरेंस होना चाहिए, वो नहीं होता। क्योंकि सिर्फ दिन भर के 1 घंटे के यानी 40 मिनट्स के हलचल और 15-20 मिनट का जो भी प्राणायाम है, उतना करने से एटलीस्ट तुम तैरते रहोगे, डूबोगे नहीं। तो वो फायदा जरूर होता है। लेकिन हर कोई स्टूडेंट जो योग वर्ग को जाता है, और हर टीचर जिसके पास सालों साल तक योग वर्ग के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, दोनों के लिए मैं कहूंगी, गो डीपर, गो डीपर विद इन योर सेल्फ। डोंट ओनली डू आसन एक्सरसाइजेस। या यस सुवर्णा, सही है। डोंट ओनली डू आसन एज एन एक्सरसाइज, चलो भाई फिटनेस, ये मत करो, योग करो। योग के आसन है तो उस हिसाब से करो। लेट देयर बी मोर एंड मोर अवेयरनेस, let your breathing be deeper and deeper।
कोई जरूरत नहीं है अष्टकुंभक करने की। सिर्फ दीर्घ श्वसन जो हम 4:8 से चालू करते हैं, ले जाओ उसको 40/80 तक, ले जाओ 20/40 तक, धीरे धीरे क्षमता बढ़ाओ अपनी। सिर्फ 11 आवर्तन भी हम उस तरह से कर सके और उस अपनी क्षमता, तो यू विल गो डीपर। यस सुवर्णा, यू वांट टू से समथिंग? यस मैम। पर इसके प्यास नहीं होती मैम सब में, वो इतनी प्यास प्यास कैसे नहीं बढ़। होती। हाँ प्यास ही नहीं तो कैसे उनको बस। दैट हम इज द वही है थिंग। कि उनको तैरते ही रहना है, फिर डूबोगे नहीं इसकी मतलब कोशिश करते रहना है हमें, जो भी योगा टीचर है। हाँ, तो मैं योगा टीचर को कहूंगी प्यास जगाओ, हाँ इंस्पायर। वही है, वो तो मतलब जितना कर सकते कर ही रहे हैं, हाँ, पर सामने वाले में इतनी करते प्यास रहो। नहीं है। हाँ, और अभी तो इतने लोग बस वेट लॉस और ये इसके पीछे ही लगे हैं। फिर भी आत्मा की प्यास जगाओ, हाँ आत्मा वही। को जानने की प्यास जगाओ। यस हाँ, यस। यू कैन डू इट इन मेनी वेज। अगर आपका 5 डे क्लास है तो फिर एक दिन आप थियरी क्लास रख लो, ध्यान हम्म। दो, धीरे मैं यस। धीरे मैं धीरे धीरे। मैं रोज 15 मिनट थ्योरी ले रही हूँ मैडम। वंडरफुल, वंडरफुल। 15 मिनट तो थियरी। क्योंकि उनको यम क्या है, नियम योग क्या है, वहां से स्टार्ट किया, तुम लोग क्यों आए हैं। तो फिर उनका छोटा छोटा क्लिपिंग उनको भेज देती हूँ, मतलब रजिस्टर होना चाहिए उनका। करेक्ट, करेक्ट, ये दैट्स। जरूरी है, हाँ, जरूरी है। हाँ, ये बहुत हम्म। अच्छा है हम्म। कि एक थोड़ा आसन सा आसन तक गई नहीं, मैं अभी तक आसन सिखाने तक ही नहीं गई, उनको कहीं 1 महीना नहीं। हुआ। अरे वाह, क्या बात उनको सिर्फ फ्री फ्री सब पूर्व हलचली और प्राणायाम का थोड़ा और थेरी, उनको और उससे बहुत अच्छा लग रहा और हम भी आपके पुराने स्टूडेंट हैं। है। जो अभी जानते 4 दिन हैं। हरिद्वार में ममता हमारा क्लास लेगी। तो हाँ, ममता इज सच एन इंस्पिरेशन। all her students are so inspired by her. Very true. लेकिन yes, ममता, that reminds me, like जब भी एक स्कल्पटर किसी मूर्ति को, तो मूर्ति कैसे बनती है? पत्थर का टुकड़ा होता है, राइट? और फिर वो छांटता है, हाँ? वो काटते चला जाता है, लेकिन कहाँ काटना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्थर तो मैं भी तोड़ दूं हथौड़ा लेकर। यू कैन क्रैक ओपन अ स्टोन एनी टाइम, बट टू चिजल इट, to chisel away the unwanted part, to shave off the unwanted part, so that beautiful soul will come up. So all our even theory classes, it has to be aimed to that. First become conscious and then let go of it. First become aware of the body and then let go of the body. Become aware of the mind, let go of the mind. Become aware of your breath, let go of the breath. सांस ना के बराबर। Yeah. All the ते best to all the yoga teachers. ते म्हटलंय ना की प्रत्येक मूर्तिकाराला प्रत्येक दगडात मूर्ती दिसते. दिसते, पण त्याला आपल्याला दिसते, आपल्याला दगडच दिसतो फक्त. आपल्याला दगडच दिसतो. आणि मग कुठेही फटके देतो आपण. आणि म्हणतो मूर्ती बाहेर ये, बाहेर ये, पण ती येतच नाही. येस. मैम अभी ना वो ऐसे मतलब इनके लिए जो हट था ना, ऐसे कि हाँ, इन्होंने ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो वो हाँ, बंद हो गया। हाँ, यस, कि इन्होंने मेडिटेशन अभी यस, सुबह उठकर करना ही चाहिए। चाहिए, वो जो यस, मोहन सर का द्वंद्व सुना ना तब या से, और मोहन सर का एक सेंटेंस वो बहुत याद रहा कि उनका फ्रीडम उनको मुबारक। बिल्कुल। और हर एक को वो फ्रीडम होना चाहिए। हाँ। ऑलराइट। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, ये भी कुछ कम नहीं है कि वी अलाउ हम्म। देम टू बी। हाँ, इसको हम हम्म। लोग योग का थियरी अगर आप स्टडी करोगी, तो साधक तत्व और बाधक तत्व ऐसे तत्व बताए गए हैं, 5 5। तो जो बाधक तत्व है जिससे नुकसान होता है, उसमें का एक तत्व है नियमाग्रह। यस ये नियमाग्रह हमने नहीं करना है, नियम का आग्रह एज अ टीचर हमने भी नहीं रखना है। यस Give them मैम। time. If they are needing that time, let them take the time.
लाइक ममता सेड, 1 महीना हो गया अभी तक आसन तक नहीं पहुंची, जो कि हाँ, तीसरा अंग है। हाँ, राइट, टेक योर टाइम, क्या जल्दी है। समझो तुम्हारा क्लास छोड़कर चले गए और इस जन्म में योगा ही नहीं किया, अगले जन्म करेंगे, व्हाट इज द रश। मी सरांचं सेकंड हे रिपीट करते, सेकंड अच्छा, लेवल. बर, तर काल त्यांनी मस्त पिंच घेतली सगळ्या ह्या नियमाग्रहावरून. हाँ हाँ मी तुम्हाला सांगतो का की हाँ, कोणी कॅमेरा ऑन ठेवा, कोणी बोला किंवा कोणी मला उत्तर द्या, मी काही करत नाही. मी करेक्ट माझा क्लास घेतो. करेक्ट तुम्ही क्लास अटेंड केला तर तुमच्या करेक्ट, पैशाचं तुम्हाला मोल आहे. बरोबर आहे. तुम्ही नाही म्हणजे तुम्ही लक्ष नाही दिलं तरी माझे पैसे मला मिळाले, मिळाले, संपले. सो आई एम फ्री, यू आर फ्री, वो उनका प्रिंसिपल है, आई एम फ्री एंड यू हाँ, आर फ्री। राइट, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन व्हाट्सएप वर्कशॉप्स लेती थी ना, मेरा भी उनके साथ यही बात हो गया था। तो जो लोगों ने फीस भी की है, एनरोल पे किया है, एनरोलमेंट में एनरोल किए हैं, उनको ही मैं वो वाले ग्रुप में ऐड करती थी, वर्कशॉप के ग्रुप में, वरना नहीं ऐड करती थी। और सर सबको ऐड कर देते, मैं बोले आप ये क्यों कर रहे हो, जिन्होंने फी पे की है, जो कोर्स करना चाहते हैं सिर्फ उनको ऐड करो। बोलते नहीं, अगर वो बिना फी पे किए ग्रुप पे रहना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। एंड सो वी हैड अ लिटिल डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, ऐसे बना कि मुझे लगता है कि अननेसेसरी एनर्जीज क्यों चाहिए, ये मेरा कहना था। कि एनर्जी कोई भी क्लास का, कोई भी वर्कशॉप का, कोई भी लेक्चर का फोकस्ड एनर्जी होती है, और सब एक ही इंटेंशन से जब बैठते हैं तभी वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, तो वो क्यों बोलते हैं, नहीं उनकी फ्रीडम है। सो एनीवे वी एग्रीड टू डिसएग्री एंड इट्स ओके। वो बात वहां पे रही। यस, सो अ लॉट ऑफ लेसन्स फॉर अस इन दिस। आई जस्ट बस ये वाला श्लोक में खत्म करके फिर वी विल स्टॉप। कुठला वाचला ग आपण? 36, राइट, आई रेड हा 36 वाजले. 36. An हम्म. ignorant person, huh? I'll read the Dr. Byroms again. The fool will never find freedom by practicing concentration, but the master never fails. Just by knowing how things are, he is free and constant. हाँ, इस बात से हमारी चर्चा चली थी। जो जैसा है वैसा ही उसको जानो और उसको पहचानो और उसको रहने दो। An ignorant person does not attain liberation through activity by way through mere knowledge. The blessed one through mere knowledge stands free, devoid of all activity. When self-knowledge is attained, all physical and mental activities come to an end because they are out of ignorance. 36 श्लोक हमने यहाँ पे खत्म किया। रुकेंगे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। और किसी को कुछ कहना है? या ऑल गुड? थिंक देयर वाज वन, एक एक बात थी जो कि अगर पूरी जिंदगी में हम एक जन को भी इंस्पायर कर पाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, क्लास में आने वाला हर बच्चा इंस्पायर्ड होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान को देखो, करोड़ों लोग हैं, भक्त कितने मिलते हैं बेचारे को। हाँ, तो वही कृष्ण कहते हैं ना कि भाई वही लाखों में वो एक है जो आत्मा को जानेगा, जो आत्मा को पहचानेगा। इट्स ऑल गुड। ऑल राइट, रुकते हैं, प्रार्थना हो लेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।